लेजिस्लेशन हम करने जा रहे हैं और आज सुबह भी उस पर मीटिंग हुई है। उसका मकसद ही एक है कि ह्यूमन इंटरवेंशन को जितना कम किया जा सके, उसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, क्लाइंट सर्विस भी बेहतर होगी, करप्शन भी उसमें कम होगी, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के तहत ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का निफाज, इसी तरह नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शंस के टैक्स में नुमाया इजाफा। 60 से 80 रुपए की तजवीज है। ये हम पहले दिन नहीं लगाने जा रहे। जो इसमें इजाफा होगा तो वो बतदरीज इजाफा होगा। आपकी तकलीफ को तस्लीम करते हुए गुजारिश इतनी सी है, कुछ वक्त दें। इंशाअल्लाह ताला जब हमारे पास दिखाने को कुछ होगा तो हम आगे अगले लोगों से आसानियां भी ले सकते हैं और आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जो शख्स पहली स्लैब के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट के ऊपर जाता है, 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह लेता है, जो मिडिल क्लास से तल्लुक रखता है, उसका जो बोझ है महीने का वो 1000 या 1200 या 1500 रुपए बढ़ा है। पर ये भी तो बता देना कि वहां पे अगर इसको बचाते तो किसके ऊपर डालते। हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाने के फैसले से पीछे न हटी। मुआशी टीम ने सहाफियों के बार बार सवालात और एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। कहा तनख्वाहदार तबके का टैक्स ना बढ़ाते तो किस पर लगाते। अवाम को जो रिलीफ देना चाहते थे वो नहीं दे सके। अली परवेज मलिक ने रिलीफ देने के लिए वक्त मांग लिया। हुकूमती वज़रा की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स। किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। सबको टैक्स नेट में लाने के सिवा कोई चारा नहीं। टैक्स का निज़ाम मुकम्मल तौर पर डिजिटल करेंगे। पेट्रोलियम लेवी में बतदरीज इजाफा होगा। नॉन फाइलर के लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन पर टैक्स में इजाफा किया जा रहा। मजीद कहा हुकूमत जिस सेक्टर से निकल जाए उतना ही बेहतर है। IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात चल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों का तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के खिलाफ एहतजाज। सहाफ़ी ने सवाल पूछा क्या कोई मिनी बजट तो नहीं आएगा। वज़ीर ख़जाना ने सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। आप दो टोक इस बात की यकीन दहानी करवा सकते हैं कि जितनी आपने मैसिव टैक्सेस लगा दिए हैं उसके बाद कोई नया मिनी बजट 30 जून 2025 से पहले नहीं आएगा। दो टोक यकीन दहानी काइंडली। सेकेंडली, पहली तो मैं आपको, चूंकि आप खुद ही डिसीजन कर चुके हुए हैं तो आपको यकीन दहानी कराने की क्या जरूरत है, इसलिए इसका कोई जवाब नहीं। FBR ने 2019 से 2023 तक कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इस्लाहात नाफिज की। अब पर्सनल इनकम टैक्स इस्लाहात लागू करने की ज़रूरत है ताकि पर्सनल इनकम टैक्स की शरह को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक किया जा सके। इस ज़मन में इनकम टैक्स छूट 6 लाख रुपए तक की आमदन पर बरकरार रखने की तजवीज़ है और ये भी तजवीज़ है कि तनख्वाहदार तबके में मैक्सिमम टैक्स स्लैब में इजाफा ना किया जाए, जबकि टैक्स स्लैब में कुछ रद्द-बदल तजवीज़ किया जा रहा है। ताहम नॉन सैलरीड अफराद के ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की शरह 45% रखने की तजवीज़ है। वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की भरमार। तनख्वाह इदारों से 75 अरब रुपए का टैक्स वसूल किया जाएगा। 50,000 रुपए तक माहाना आमदन वाले अफराद इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार। 6 से 12 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 5%। सालाना 12 लाख से 22 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 15% कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की मौजें। निजी शोबे के मुलाजमीन का कोई पुरसान हाल नहीं। ग्रेड 1 से 16 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 25% बढ़ेंगी। ग्रेड 17 से 22 की तनख्वाहों में 20% इजाफा होगा। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा। टैक्सों से भरे बजट पर IMF का इत्मीनान का इजहार। नए प्रोग्राम के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा रवा माह तय पाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स को आलमी मयार के मुताबिक किया गया। तवानाई की सब्सिडीज महदूद करके सारिफीन से मुकम्मल पैदावारी लागत वसूल की जाएगी। आइंदा माली साल बिजली कंपनीज की निजकारी और पावर सेक्टर को डीरेगुलेट किया जाएगा। हुकूमती कंपनीज को दोस्त अरब ममालिक हुकूमती कंपनियों के सपोर्ट करने का प्लान। सियासी जमातें IMF प्रोग्राम पर सियासत नहीं करेंगी। सूबाई हुकूमतें भी नए प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगी। पंजाब का 53 खरब से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। तनख्वाहों और पेंशन में 15% तक इजाफे का इम्कान। तरक्याती बजट का हुजम 800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब में तालीम के लिए 600, सेहत के लिए 406 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। अपनी छत अपना घर के तहत 7 अरब मुख्तस करने की सिफारिशात।
विफाक से पंजाब को 3700 अरब रुपए मिलने का इम्कान। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को टैक्स की मद 300 अरब रुपए वसूल करने का हदफ। बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए 121 अरब रुपए रखे जाने की तवक्को। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना इजलास, वज़ीर ख़जाना ने ब्रीफिंग दी। सूबाई काबीना ने आइंदा बजट की मंजूरी दे दी। उधर अपोजिशन का शदीद हंगामा आराई का मंसूबा, स्पीकर डाइस का घेराव किया जाएगा, नारेबाजी भी होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स 75,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 3,000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 75,800 पॉइंट से जायद पर ट्रेड हो रहा। सियासी दूरियां मिटाने का मिशन, वज़ीर आज़म मुतहर्रिक। सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी की तजवीज़ पेश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह पर आमद। सरबराह JUI फे का वज़ीर आज़म की आमद का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा, मौलाना फजल रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़दार की हिफाजत के लिए पुरअमन जदोजहद को फ़रोग़ दिया। सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दी जा सकती है। कुर्बानी की बात आए तो पाकिस्तान के अवाम दे, और जब अयाशी की बात आए तो अशराफिया आगे आगे हो। इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम जब तक नहीं आएगा, जब तक अवाम के मैंडेट को उसके मुस्तहिक लोगों को नहीं दिया जाएगा, जब वो लोग जो कि सही मानों में जीते हैं वो पार्लियामेंट में बैठे होंगे और वो लोग जो नहीं जीते वो बाहर होंगे, तो कैसे आप तवक्को करते हैं कि इस मुल्क में एक पॉलिटिकल या एक सियासी इस्तेकाम आएगा? सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने बजट पर बहस का आगाज कर दिया। कहा, तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिए गए। अशराफिया ने हमेशा गरीब तबके का खून चूसा, निचले तबके के मुलाजमीन का जीना मुहाल हो गया। PTI और अवाम एक तरफ खड़ी, गैर कानूनी हुकूमत दूसरी तरफ खड़ी है। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने 2018 में कशकोल तोड़ दिया था। PTI ने मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जा लिया। आप IMF के दरवाजे पर नारे लगाएंगे तो क्या होगा? मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा ने विफाकी बजट को जहर कातिल बजट करार दे दिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ बोले, बिलावल भुट्टो अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश ना करें। बदतरीन बजट की जिम्मेदार दोनों पार्टियां हैं। बजट से महंगाई का नया तूफान बरपा होगा। कुछ भी नहीं है, जो मजदूर आदमी है वो तो पिस रहा है। दिन ब दिन हालात खराब से खराब होते जा रहे हैं। रिलीफ तो मिला है सरकारी महकमे वालों को, हमें क्या मिला है? हमने तो यही मजदूरी करनी है ना अपनी। मुल्क की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है कि यार कोई बजट में कोई अच्छा हो जाए, कोई लेबर को हमारी कोई 2 टाइम की सुख की रोटी खा ले। मराद याफ्ता तबका उससे मुस्तफीद हुआ है, वरना आवाम तो वैसे के वैसे ही हैं। तनख्वाहें तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन वो इसके साथ साथ जो है ना जितने भी ज़रूरत के एशिया हैं वो भी बढ़ जाते हैं। सारी चीज़ें महंगी हो गई, तमाम तनख्वाहदार लोग हैं, चीज़ों में कमी नहीं आई है। हुकूमत ने टैक्स हदफ पूरा करने के लिए बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया। सफ़ेद पोश तबके में बेचैनी की कैफियत, बोझ से निजी शोबे के मुलाजमीन सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। शहरी कहते हैं, तनख्वाहों से हुकूमत का खजाना भरें या बच्चों का पेट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इद्दत केस का फैसला 1 माह में करने का हुक्म। सजा मौतली की दरख्वास्त पर 10 रोज में फैसला सुनाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को हिदायत दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। उधर सेशन अदालत में मरकजी अपीलों की समाअत मुलतवी। समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल एंड सेशन जज अफजल मोजोका ने की। वकला ने इस्तदा की। हाई कोर्ट ने 10 दिन में सजा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला का कहा। ईद से पहले फैसला कर दें। जज ने रिमार्क्स दिए, मेरी कोशिश है ज्यादातर जमानतें ईद से पहले फाइनल कर दूं। बानी PTI को एक और केस में रिलीफ मिल गया। आज़ादी मार्च में तोड़फोड़ केस में बरी कर दिया गया। शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, अली नवाज आवान भी बरी। तोड़फोड़ की दफात के तहत 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने महफूज फैसला सुनाया।
उधर अदालत ने शहरियार आफरीदी को 9 मई वाकयात केस में बरी कर दिया। थाना I-9 में 9 मई को जलाओ घिराव के तहत मुकदमा दर्ज था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई का मरकजी सेक्रेटेरिएट डी सील जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने बैलफ मुकर्रर करके ऑफिस डी सील करने का हुक्म दिया। जराये के मुताबिक बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और दीगर क़यादत 6 बजे सेक्रेटेरिएट पहुंचेगी। कुरान ख्वानी भी करवाई जाएगी। जिसको बतौर स्पीकर जिस कानून को मैं साइन करके भेज रहा हूँ, तो इन द लास्ट डे ऑफ इट्स जब मैं वहाँ बतौर कायम मकाम गवर्नर हूँ उसके वापस आने के, तो हाउ कुड आई स्टॉप इट। एक सवाल तो ये आपको मेरे पास कोई इखलाकी जवाब नहीं है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि इस कानून पे, इसके मंदरजात पे, एक एक नुक्ते पे अब बात होनी, क्योंकि अब मेरे पे ये अब कदगन भी है कि मैटर सब जुडिस है। पूरी बगौर उसको 2-3 दफा पढ़ने के बाद 99% दोस्त जो इस पे बात कर रहे हैं उन्होंने हद के इज्जत बिल पर दस्तखत करने पर कोई पछतावा नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, बतौर कायम मकाम गवर्नर जो कानून पर दस्तखत किए, इसको कैसे रोक सकता हूँ। हुकूमत ने खुद को गंदम के कारोबार से अलग करने का फैसला किया। मुख्तलिफ शक्ल में सब्सिडी से किसानों का अजाला हो जाएगा। उधर हद के इज्जत कानून के खिलाफ सहाफ़ी आज पंजाब असम्बली में एहतजाज करेंगे। गंदम खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तगियां, बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी अदालत में पेश। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, खरीदी गई गंदम अफगानिस्तान स्मगल हो जाती है या गोदामों में सड़ जाती है। 95 लाख बोरियां लोगों के घरों में पड़ी खराब हो जाती हैं। गंदम की नकलो हमल पर दफ़ा 144 ख़त्म करने की हिदायत कर दी। बलोचिस्तान में कलअदम टीटीपी के मराकज़ कायम करने की कोशिश नाकाम। इंटेलिजेंस एजेंसी और कानून नाफिज करने वाले इदारों का बड़ा ऑपरेशन। टीटीपी के इंतहाई खतरनाक और मतलूब कमांडर दहशतगर्द पकड़े गए। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक नेटवर्क के ताने बाने अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दों से मिलते हैं। पकड़े गए कमांडर मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतूत का कोई तबादला नहीं हुआ। भारतीय मीडिया हमेशा कयास आराइयों पर मबनी रिपोर्टिंग करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मोदी को वज़ीर आज़म की जानिब से मुबारकबाद का पैगाम बजरिया ट्वीट जा चुका। INL वफ्द की सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने वफ्द को एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के इकदाम से आगाह किया। वफ्द ने इंसदाद मुनशियात में हुकूमत सिंध की कोशिशें काबिल सताइश करार दी। शर्जील मेमन बोले, मुनशियात के खिलाफ जंग हम सब का मुश्तरका मिशन है। तालीमी इदारों को मुनशियात से पाक करना है। बड़ी ईद की बड़ी चहल पहल, वक्त का मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में खरीदार उतर पड़े। बैलों के भाव उतार जारी। बकरों की कीमत आसमान को छूने लगी। खरीदार ज्यादा कीमतों का शिकवा करने लगे। व्यापारियों ने जानवरों की महंगी खुराक का रोना रो दिया। सऊदी अरब में मनासिक हज का आगाज कल से होगा। आज शाम से आज़मीन हज को मिना पहुंचाया जाएगा। आज़मीन के इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मिना की मस्जिद में इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन और कैमरे फाल। रवां साल मनासिक हज के लिए दुनिया भर से 15 लाख आज़मीन पहुंचे। गाजा में बारूद की बारिश ईमान का जज्बा मान ना कर सकी। फ़लस्तीनी भाई जंग के बाइस हज की अदायगी से महरूम। दीर अलबलाह के एक स्कूल में हज की याद ताज़ा। बच्चों ने एहराम बांधे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाईं। इलामती तवाफ भी किया।
गाजा में इस्राएली फजाई हमले थम ना सके। रफा में जमीन, फजा और समुंदर से हमले जारी। बदतरीन जारियत को 250 रोज गुजर गए। 15,694 बच्चे शहीद हो चुके। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा हमास ने मुजव्वज़ा जंगबंदी मंसूबे में कई तब्दीलियों की तजवीज़ दी है। हमास की गजा में जंगबंदी के लिए दी गई अमरीकी तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। तर्जुमान ने कहा अमरीका की जंगबंदी तजवीज़ पर अमल दरामद नामुमकिन है। T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को 13 रन से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज टीम सुपर 8 मरहले में पहुंच गई। उधर भारत ने T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप मैच में तीसरी फतह, अमेरिका को 7 विकेटों से हरा दिया। 111 रन का हदफ 19वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। अमेरिका ने रूस पर पाबंदियों का दायरा बढ़ा दिया। रूस को सेमीकंडक्टर्स बेचने वाली चीन में कायम कंपनीज पर पाबंदी आयद। साइंटिफिक, दिफाई, मालियाती और एनर्जी के शोबे पाबंदियों की जद में आ गए। पाबंदी से रूसी फौज से जुड़े गैर मुल्की मालियाती इदारे जद में आएंगे। एशिया, यूरोप और अफ्रीका में 300 से ज्यादा अफराद और इदारे इसका हदफ हैं। इराक की ऑयल रिफाइनरी में खौफनाक आग लग गई। 10 अफराद जख्मी हो गए। आग सूबे कुर्दिस्तान के शहर अरबिल में लगी। तेल की मौजूदगी से शोले आसमान से बातें करने लगे। फायर फाइटर्स कई घंटों से आग पर काबू पाने के लिए मसरूफ। इतालवी पार्लियामेंट में अरकान आपस में गुथम गुथा हो गए। झगड़ा हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान हुआ। लातों और मुक्कों का भी इस्तेमाल किया गया। ऐवान में अफरा तफरी मच गई। ऐसी आवाज जो अब ढूंढे ना मिलेगी। शहंशाह गजल उस्ताद मेहदी हसन को मद्दाओं से बिछड़े 12 बरस बीत गए। मेहदी हसन ने 25,000 से ज्यादा फिल्मी गीत और गजलें गाईं। उनकी मधुर आवाज रहती दुनिया तक चाहने वालों के कानों में रस घोलेगी।